एवरीबडी लव टू गो इजी, तो इजी हमेशा कंफर्ट जोन क्रिएट करता है, एंड कंफर्ट जोन में आप कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट हो पढ़ाई के लिए, और इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन तभी होता है जब आपकी गोल सेटिंग हो। आपको पता है कि नहीं मुझे ये करना है, तभी मैं वो लक्ष्य पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत ही खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अगला स्टूडेंट कौन है और उसके प्रश्न क्या हैं? जी पूछें। माय नेम इज़ सौरभ, आई एम फ्रॉम क्लास 12th। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और कोर्सेज करते हैं, हमारा लास्ट मोटिव क्या है? पैसे कमाना। सबसे लास्ट मोटिव हमारा पैसे कमाना है, तो हम सोशल मीडिया जब हमारा लास्ट मोटिव पैसे कमाना ही है, तो हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे नहीं कमा सकते। तो हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिर्फ स्किल्स देना चाहिए, हमें सिर्फ स्किल्स दो कि हम पैसे कैसे कमाएं। जैसा कि आपने कहा कि हमें पढ़ाया क्यों जाता है, अगर हमारा लास्ट मोटिव पैसा कमाना ही है तो हमें सिर्फ ऐसे ही कंप्यूटर स्किल्स को सिखा दिया जाए। बट देखिए, अभी आप जिस उम्र में है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो लास्ट मोटिव वो पैसा कमाना है, बट ऐसा नहीं है। जब ज़िंदगी के पड़ाव में जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पैसा ज़रूरी है, बट ये लास्ट मोटिव नहीं है। जैसा कि शुरुआत में ही हमारी मैम ने, सत्यदेवी मैम ने कहा कि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो खुश हैं, जिनके पास पैसा है वो खुश हैं। तो सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मोटिव नहीं है। आप शुरू से हमने सुना होगा, आपने भी बहुत सारे ऐसे लिखा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज में कैसे रहना है। तो एजुकेशन हमें ये सारी चीज़ों को सिखाता है, हम कैसे एक विभिन्नता में एकता जो हमने सुना है, तो कैसे हम विभिन्न होकर भी एक रह सकते हैं। तो ये सिर्फ अगर आपको एक कंप्यूटर स्किल सिखा दिया जाएगा तो आप फिर एक इंडिविजुअल हो जाएंगे, तो आप फिर इन सब चीज़ों से काफ़ी परे हो जाएंगे, काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास एजुकेशन काफ़ी ज़रूरत है। और शिक्षा, अगेन मैं कहूँगा कि पैसा इज़ नॉट द लास्ट मोटिव, पैसा इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड नीड ऑफ द योर रिक्वायरमेंट, बट इज़ नॉट लास्ट मोटिव। तो पैसा के साथ साथ आपको एजुकेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कैरी ऑन। और इसमें कोई ऐड करना चाहता है? आपका प्रश्न है कि पैसा कमाना ही एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हमारा है। ऐसा नहीं है बच्चा, एजुकेशन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि किस प्रकार से समाज में उठना बैठना हमें है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां, समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में हमें किस प्रकार उसका सामना करना है, किस तरह से उसे फेस करना है। एजुकेशन के माध्यम से एक क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आपके माध्यम से आपको स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों का किया जाता है, यह आपको ये सिखाता है कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए आपको इस एजुकेशन के माध्यम से सिखाया जाता है कि किस प्रकार आप इन परिस्थितियों को फेस करें और उनका समाधान पा सकें। जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि पैसा कमाना हमारा अंतिम उद्देश्य है, मेरे विचार से पैसा हमारे जीवन को जीने की एक ज़रूरत तो हो सकती है, क्योंकि हमें आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूर्ति का साधन तो है वो, परंतु केवल उद्देश्य पैसा नहीं होता है। उसके अलावा हमारे बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को समझने के लिए हमारा शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैडम ने बताया, हर परिस्थितियां बदलती हैं समय के हिसाब से। अब आप छोटे बच्चे हो, आपकी परिस्थिति अलग है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत लोगों की हो जाएगी, उस वक्त परिस्थितियां अलग हैं। तो परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना है, कितना करना है, वो समझ केवल शिक्षण से आती है, लेकिन आवश्यकताओं के आधार पर हमें उतनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो केवल उद्देश्य पैसा नहीं होता है, बल्कि ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी जीना और खुशी खुशी रहना और खुशियाँ बांटना ही मेरे विचार से जीवन है। और अब डॉक्टर श्री किशन जी भी उसमें कुछ ऐड ऑन करने जा रहे हैं। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा
कि अगर हमारा अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है तो हम क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा अर्जित करें, कमाएं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाएं। कहाँ है वो बच्चा जिसने ये क्वेश्चन पूछा था? यही उद्देश्य था आपका? जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप 12th स्टैंडर्ड में आए और 12th स्टैंडर्ड में आते हुए आपको ये विचार आया कि क्यों ना इसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पैसा अर्जित करें, पैसा कमाएं। ये जर्नी आपकी आज से 10 साल 12 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे शिक्षा का कोई महत्व नहीं था? क्या एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या उस एजुकेशन ने आपके माइंडसेट को इस लेवल पे लाया कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, कौन से आपके लीगल वेज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, उस लायक बनाया, उस सोच के लायक बनाया? तो जहां हम इस चीज़ को मानते हैं कि पैसा सर्वोपरि है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा जो आधारभूत चीज़ें हमारी जीवन के साथ जुड़ी हुई है वो हमें उस चीज़ पे लेके आते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, अल्टीमेट पैसा ही कमाना है, नो डाउट, सबको अपना पेट भरना है, उन्नति करनी है, समाज में एक नाम कमाना है। अब वो नाम कैसे कमाया जाएगा, किस माध्यम से कमाया जाएगा? आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन आप वेल नोन फेस नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं, आप क्या काम करते हैं ना आप उससे किसी और को फैसिलिटेट कर रहे हैं और ना अपने बारे में अपनी कोई समाज में पहचान बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य होता है, अगर हम इस मानव जीवन में आए हैं तो अपने लिए तो करें ही करें और समाज कल्याण के लिए भी कुछ बेहतर करें। तो पैसा कमाने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग को देखें और समाज को भी उन्नति की तरफ लेके जाएं। और अगर आपने एक बेहतर विकल्प चुना है, जैसा कि हम लोग बार बार कह ही रहे हैं, स्किल एजुकेशन, अब मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पे 6 ऑनवर्ड अब स्किल एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिकल साथ साथ कराया जाता है ताकि आप लोग उस लेवल तक पहुंच सकें कि आप पैसा कमा सकें। तो मात्र एक सोशल मीडिया माध्यम नहीं है, अगर स्किल एजुकेशन के माध्यम से आप जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, जिस बच्चे की जो एबिलिटी है, उसका आईक्यू है, उसके हिसाब से वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, तो हर एक बच्चा पैसा कमाने के लिए सक्षम हो जाएगा, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो वो एकमात्र माध्यम नहीं है सोशल मीडिया, आप बहुत सारे आयाम हैं, उनको जरूर देखें और उसी तरीके से आप अपने कैरियर ग्रोथ, अपनी लाइफ ग्रोथ के बारे में सोचें। और अब हम 1-2 प्रश्न और लेना चाहते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा ना होकर किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से कि आप इसमें आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो, लेकिन इसकी वजह से वो अपनी जिस एक्टिविटी में वो अच्छा है उसे वो छोड़ देता है, पर ये तो गलत है ना, तो क्या ये ठीक है? देखिए, आपने कहा कि जो काम आप कर रहे हैं वो आप अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं और आप अपनी स्टडी के साथ कर रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअल एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, किसी की किसी में रुचि होती है, किसी की किसी सब्जेक्ट में रुचि होती है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बच्चे इक्वल हो। सबसे पहली बात आती है कि आप जो कर रहे हैं वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपका कैरियर गोल बन सकता है या आप इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो भी सोसाइटी प्रेशर की जहाँ तक आप बात करते हैं, हमारे पास सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर, आपके पेरेंट्स का प्रेशर, तो मल्टीपल प्रेशर होता है। तो अगर हम प्रेशर मान रहे हैं उसको, इट मीन्स कुछ अलग हो रहा है। अगर आप उसको जेन्युइनली प्रेशर मान रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका आउटपुट नहीं निकलने वाला, और अगर आपको लगता है उसका आउटपुट निकलने वाला है तो आप अपने फैक्ट्स अपने पास रखें, उन चीज़ों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये फ्यूचर में मुझे इस तरीके की ग्रोथ देने वाला है। इसका ये स्कोप है इंडिया में, ये स्कोप है वर्ल्ड में, और अभी तक इतने % लोग इस काम को कर रहे हैं।
सभी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। जब आप अपने फैक्ट्स अपने तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो आपको सोसाइटी बाद में रिकॉग्नाइज करती है, पहले आपके पेरेंट्स करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आपने अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें शेयर की और उन चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया, अपना कैरियर गोल बता दिया, अपना पाथ बता दिया, किस रास्ते से जाके आप इस गोल को इजीली अचीव कर लोगे। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे सोसाइटी प्रेशर का नहीं है, मुझे आपकी गाइडेंस की नीड है। आप मेरे साथ हैं, मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगी। सो सोसाइटी प्रेशर कुछ नहीं होता, हम अपने मन में मानते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होते हैं कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, साउंड हैं, फैक्ट्स हमारे पास है, आप उसके लिए स्टिक कर रहे हैं कि मुझे कैरियर गोल बनाना ही है, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है? क्या कोई बाहर से आके हमें हिला सकता है? आपके इरादे बदल सकता है? इरादे जब बदलते हैं जब आपके इरादे पक्के नहीं होते, आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती, आपको उस कंपटीशन की जर्नी का नहीं पता होता, आप मात्र उसको एज ए एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में खुद नहीं पता कि आप इसको 1 साल बाद छोड़ने वाले हैं, 2 महीने बाद छोड़ने वाले हैं या 2 साल बाद छोड़ने वाले हैं। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में, इसके बाद आप स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे, आपका कैरियर गोल होगा मुझे क्या बनना है, तो आप अपने इंटरेस्टिंग एरिया को चेकआउट करते हुए अपने स्ट्रीम सिलेक्शन को रखें, तो आप पे किसी भी प्रकार का प्रेशर आप फील नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसकी जर्नी को जरूर देखें कि वो जर्नी आपको ये गोल अचीव करवा देगी या नहीं करवा देगी। कितना कंपटीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, आप उसमें compete करने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जरूर माइंड में रखें ये सब चीज़ें डिसाइड करते वक्त। हमारे प्रिंसिपल साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाता है जितना उसकी रुचि के अनुसार वो किसी और क्षेत्र में उसमें प्रतिभा है, और सोशल प्रेशर की वजह से वो उस प्रतिभा में जो उसका टैलेंट है उसमें आगे बढ़ने से उसे रोक दिया जाता है और उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप पढ़ाई ज़्यादा करो। ऐसा प्रश्न था इस विद्यार्थी का। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया से निजात पाने के लिए हमें ये समझना होगा, जब हमें किसी विद्यालय में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, हमारे अभिभावक की, हमारे अध्यापक की हमसे ये अपेक्षा रहती है, लेकिन हमें ये समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 बातें हैं: प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त है, जैसे हम कहते हैं ना, ये तो परमात्मा ने दिया है ये गुण। शास्त्र ज्ञान, जिस अध्ययन की बात कर रहे हैं हम, जिस पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उस अध्ययन से, स्वाध्याय से, उस ज्ञान से हम अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, और निखारने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो हमारे अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसको निखारने के लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। जब हम ये पहचान पाते हैं कि मेरी रुचि इस विषय में है, मैं प्रतिभा मेरी ये है और मुझे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो कहने वाला कौन है ये समझना जरूरी है। हमारे अभिभावक और हमारे अध्यापक, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, उनके द्वारा कही गई बातें हमें सोशल प्रेशर जैसी उसको संज्ञा नहीं देनी चाहिए, हमें उसको सामाजिक दबाव नहीं मानना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम उनको अपनी बात समझाने में, सही तरीके से समझाने में शायद कामयाब नहीं हुए हैं। जब हम अपना गोल जो हमने निर्धारित किया है और हमने पहचान लिया है कि हमारा टैलेंट ये है, हमारी प्रतिभा ये है, और फोकस उस पर है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इंडिया की क्रिकेट टीम देखिए,
बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उसमें, लेकिन बड़े बड़े कीर्तिमान उनके नाम हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको, और ज्यादा अतीत में जाएंगे तो आपको ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके पास किसी स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन आज हम उनको पढ़ते हैं। न्यूटन का नाम सुना है? गति के नियम दिए हैं। हम लैक कहां करते हैं, कमी कहां रह जाती है? हमने न्यूटन का जीवन परिचय पढ़ा किसी ने? 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक न्यूटन को कितना पढ़ा जाता है, और मेरा यह मानना है कि 8वीं से 12वीं तक कोई भी न्यूटन का जीवन परिचय नहीं पढ़ता होगा। अगर हमारी विज्ञान में रुचि है और हमने 10-5 वैज्ञानिकों का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है, तो हमारी रुचि का परिमार्जन नहीं होगा। हमें इस तरह के लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करने होंगे। एक बच्चे ने सेल्फ स्टडी की भी बात की थी। ये दोनों बातें मिलती जुलती हैं। स्वाध्याय अगर हम करना चाहते हैं और अपनी रुचि, हमारी प्रतिभा हमने पहचान ली है, तो हमें उस क्षेत्र में कितने और हमारे से पहले हुए हैं, कितनी और प्रतिभाएं हुई हैं, हमें उनको जानना समझना होगा। और जिस सोशल प्रेशर को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जो कि है नहीं, केवल परसेप्शन है, वो दूर किया जा सकता है। जैसा सर ने बताया, अपने अभिभावकों की काउंसलिंग की जरूरत करनी होगी, हमें अपने अध्यापकों की काउंसलिंग करनी होगी कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसमें मेरा कैरियर कैसे बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा न होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो जो आप अच्छा कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पढ़ाई की जरूरत है। उस दिशा में अपनी शिक्षा किस तरह से आपको प्राप्त करनी है, उसको एक्सप्लोर करें। और जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता और अध्यापक से ज्यादा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता हमारा, वही मार्गदर्शक हैं। उनके द्वारा दी गई सलाह, की गई टिप्पणियों को दबाव ना माने, ये समझें कि वो हमारी बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये हमारा दायित्व है कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है, जो हमारा गोल सेट है, उसके संदर्भ में हम उनको समझा पाएं कि हम ऐसा चाहते हैं, हमारे लिए ये मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो फिर कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर ने जो बातें बताई वो बहुत ही काम की बातें थी। अब समय की सीमा को देखते हुए मेरे समझ में हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं। कोई है जो कि कोई बच्चा जो कि अपने जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछना चाहता है? आई एम सना फ्रॉम क्लास 10th C। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम आगे जाके सक्सेसफुल हों, हम आगे जाके IAS बने या कोई डॉक्टर बने, मगर अगर हमारी इच्छा किसी और सब्जेक्ट में होती है तो हमें अपने पेरेंट्स के अनुसार चलना चाहिए या फिर हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए? बेटा, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे उन्नति के पथ पे जाएं और बहुत अच्छे मार्ग पे चलें। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अपेक्षा आप लोगों से की जाती है कि आप बेहतर से बेहतर पढ़ें और एक अच्छा कैरियर बनाएं, वो कार्य करने के लिए एफर्ट्स किसको करने हैं? आपको करने हैं या पेरेंट्स को करने हैं? एफर्ट्स आपको करने हैं। आप अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं। एक हमारा इमोशनल बॉन्ड पेरेंट्स के साथ जुड़ता है, नो डाउट, वो स्वाभाविक भी है। और हम बचपन से ही कुछ ना कुछ, बचपन में अगर पेरेंट्स पूछते हैं क्या बनना है, तो हमारी तरफ से आता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो, क्योंकि हमारे कुछ रोल मॉडल्स हैं, हम उनको देखते आते हैं बचपन से, तो हम कहते हैं हम ये बनेंगे। उस टाइम तक हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते कि ये बनने के लिए क्या जर्नी हमें तय करनी होगी। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रेजुअली बड़े होते हैं तो हम लोग उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं जब हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करना है, किस तरीके की एजुकेशन लेनी है। अब क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल चाहते हैं कि आप बेहतर करें,
लेकिन कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डिमोरलाइज हो और वो जितना कर पाता है या कर सकता है वो उससे भी डाउन करवे, वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन अप होना होगा, अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने बिल्कुल खुल के रखना होगा कि मेरी इस तरीके की एबिलिटी है, मैं इतना पढ़ सकती हूँ, इतना मेरे को लर्न होता है, इस तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, टाइम कंजम्पशन इतना होता है किसी भी चीज़ को समझने में। तो आगे जो स्टडी है, जो भी गोल आप XYZ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या ड्यूरेशन चाहिए, कितने टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके क्लास का सिनेरियो मैं एक डिस्कस करूं, कुछ क्विक लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। क्विक लर्नर, आपके टीचर ने कुछ भी पढ़ाया और उनको तुरंत समझ आ गया कि ठीक है मैडम, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन जो स्लो लर्नर बैठे हैं, उनको अगर उनके मन में क्या होता है कि एक बार और बता दिया जाए, वो दूसरी बार भी बताया, एक बार और बता दिया जाए, लेकिन अपने टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, सिलेबस कवर करना होता है। बट उन स्लो लर्नर्स की जो क्वेरी है वो तो सॉल्व हुई नहीं, आपके पीयर ग्रुप ने भी नहीं की, आपके टीचर्स ने भी नहीं की, और आप खुद कर नहीं पाए, तो आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में लैग कर गए। तो जो आपका समझने का, आपकी जो बौद्धिक ज्ञान, जैसे मैडम ने जिक्र किया था, क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी, कितना आसानी से समझ पाते हो, वो आपके टाइम कंजम्पशन को देखता है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी के लिए अगर आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जैसा हम सुनते आते हैं, वो स्टडी करनी होती है, तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ने में अगर 1 घंटा ले रहे हो और उसको समझने में आपको टाइम लग रहा है, तो आप इतने वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करोगे। तो ये चीज़ें आपके पास है, आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें, अपने पेरेंट्स के साथ रखें इस चीज़ को, क्योंकि जो इमोशनल बॉन्ड होता है, मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें आगे से आगे कुछ ना कुछ हमारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, जो भी हम मांगते हैं वो पूरी करते रहते हैं। एक हमें उनकी तरफ से प्रोटेक्शन हमें फील होती है, तो कहीं हम भी अंदर ही अंदर ये उत्तरदायित्व मान लेते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप नहीं कर सकते और समय रहते अपने पेरेंट्स से ये बात कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस लेवल पे नहीं कर पाऊंगी, तो वो उनके लिए बहुत खुशी का क्षण होगा, बशर्ते कि आप उनको धोखे में रख के और लास्ट में अपने आप को भी डिमोरलाइज करें, डैमेज करें और अपने पेरेंट्स के सपनों को भी डैमेज करें। तो समय रहते अपनी बात रखिए, पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, जैसा आप करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ आप उनके साथ में शेयर करें। मैं ये प्रोग्राम अब एक तरह से समझिए कि अंतिम पद पे, अंतिम सीढ़ी पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही मैं डॉक्टर श्री किशन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इसको एक तरह से समअप करें। हमारे सभी पैनलिस्ट ने बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दिए, अपने अपने एरियाज़ को क्लियर किया और बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखते हुए बच्चों को आई थिंक मैं ये मानना चाहूँगा कि संतुष्ट किया। हम आज चर्चा पे आए थे कि हायर एजुकेशन के आयाम, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज, और इनसे रिलेटेड बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चंस रखे। कुछ अपने पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर या अपनी खुद की उलझने, जहां हम मान के चल रहे थे कि हम कंफ्यूज हैं, हम कहीं पीयर प्रेशर में हैं, हम कहीं सोसाइटी प्रेशर में, इन सब चीज़ों को हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और उनके क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने दिए। हायर एजुकेशन हो सकता है सभी का सपना होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं कि हमें हायर एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती है और किसी ना किसी कारणवश अपने परिवार का पालन पोषण करना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ऐसी आ जाती है कि अनिच्छा हमें शिक्षा छोड़नी पड़ती है और अपने कार्य पे लगना होता है। एक बच्चे ने बोला था कि अल्टीमेट गोल तो अर्निंग है,
नो डाउट अल्टीमेट गोल अर्निंग है, लेकिन हर बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज भी जाना चाहता है, हायर एजुकेशन भी प्राप्त करना चाहता है। तो कोई रेगुलर एजुकेशन से अगर छूट जाता है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन को ज़रूर ले और वहाँ पे अपनी स्किल्स को साथ साथ डेवलप करता रहे, ताकि जहाँ जैसी डिमांड उसकी इंडस्ट्री में हो उस टाइम रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ अगर आपको कंपेयर किया जाए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, क्योंकि आप स्किल्ड हैं और आप उस काम के लिए एकदम रेडी हैं। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी चीज़ के लिए किसी को ट्रेन नहीं करना चाहती, और वो चाहते हैं कि हमारे पास ट्रेंड आए और वो आते इमीडिएटली काम पर लग जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्कूल में जितने भी स्किल एजुकेशन वोकेशनल कोर्सेज की बातें हों उनको बखूबी पूछें और उसकी जानकारी लें, ताकि आप अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन बना सकें, अपने आप को मुकाम पर ले जा सकें। मैं स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें 11th आवर्स पे हमने सर से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी इस प्रार्थना को मान्यता दी और आज हमें यहाँ आने का मौका दिया कि सर अगर ऐसा संभव हो कि हमारे बच्चों को भी एजुकेशन के बारे में और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और लोगों को अपने टीचर्स के द्वारा, अपने पैनलिस्ट के द्वारा अपने ज्ञान को और फैला सकें तो हम आभारी रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम का भी कि मैडम ने कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आए और बच्चों को अपने बहुत बहुत अच्छे विचारों से सबको आशीर्वादित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्री किशन जी। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब संत हरिदास सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन से जुड़े सभी लोगों को, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हों, सत्यवती जी हों, हमारे टीचर हों, प्रिंसिपल साहब हों, या नीचे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी हों, उन सबको इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसलिए भी कि वो एक ऐसे काम में जुड़े हुए हैं, ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ कि भारत का भविष्य बनाया जा रहा है। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने देश का भविष्य बनाते हैं। तो मैं इस प्रार्थना के साथ चेयरमैन साहब से भी, प्रिंसिपल साहब से भी कि आप अच्छे से अच्छा काम आगे बढ़ाएं और हमारे इन बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देकर अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हौसला बढ़ाएं, उनको शिक्षित करें, उनको संस्कारित करें और साथ ही उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो कह सकें कि हम सब भारतीय हैं। साथ ही अब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक नारा लगाएंगे और आप सब लोग जितना तेज़ी से हो सका उतनी तेज़ी से, बहुत देर से आप शांत हैं, वो सारी एनर्जी आप उसमें डालेंगे, करेंगे। चलिए, भारत माता की पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।